Terror accused Wazhul Kamar Khan, in fact, he has been accused in the 2002 Mulund blast, but has been found living in the suburbs of Mumbai and Thane. In fact, he's even spoken to Times Now, saying that he was called by the Mumbai police after reports appeared earlier today. And in fact, he was recording his statement before the ACP. Listen in. पुलिस ने आपको क्या जानकारी दी गई थी इस बात की? मुझे कोई बात नहीं करनी है, अभी कोई बात नहीं करनी है। आपको दिन भर पुलिस ने यहाँ घुमाया है क्या? नहीं नहीं, आप सुबह से कहाँ थे? सुबह से मैं यहीं पर और यहाँ मैं घूम रहा था मैडम। लेकिन पुलिस आपके मिला? Even as Wazhul Kamar Khan is found in Thane, remember he is number 41 in a list of 50 people most wanted by India. And as has been claimed, living in Pakistan. Now, this definitely has come as a huge embarrassment for the Indian government. The Home Minister refusing to really talk about how the mistake would have crept in. I did not prepare that list. That list is a list prepared some months ago. There is one name, and I agree, a newspaper today has said a person with the same name is found in Thane. But whether they are the same persons or two persons with the same name, how can I say? Be that as it may, if you prepare a list of 50 people over a period of time, assume we are wrong in one name. I mean, 49 are right now. So I don't think make a big issue of all these things. These are lists prepared over a period of time. It's possible that there could be an error or there could be two people with the same name. I don't know. I'll have to... Now, in the meantime, neighbors of Wazhul have said that the family has been staying in Thane for a long time. वो कितना सही मानते हैं उस बात को, कितना गलत मानते हैं? सब गलत है। और यहीं इंडिया में ही रहते हैं, यहीं पर रहते हैं, अपने बच्चों के साथ में रहते हैं। क्या जिस तरह से खबर लिखी गई है पाकिस्तान में, इस तरह से कहा गया है, क्या पाकिस्तान गए थे कभी, किसी तरह से संबंध रहा है वहाँ? नहीं, कुछ नहीं, सब गलत है, सब गलत है। सब हम लोग का यहाँ पर है, यूपी में रहने वाले, यूपी में रहते हैं। यूपी में बाप दादा खेत बाड़ी सब रहते हैं, घर बार है, और यहाँ पर हम लोग रहते हैं। पहले आप धारावी में रहते थे? नहीं, हम लोग धारावी में कभी भी नहीं रहते। धारावी में व्यवसाय था आपका, जरी का बिजनेस? हाँ, धारावी में बिजनेस तो था। बिजनेस था, लेकिन रहते यहाँ कितने सालों से रहते हैं? यहाँ 20 साल से रहते हैं यहाँ पे। यहाँ हम लोग को तो यहाँ पर 12 साल हुआ ना। पर नहीं हो जाएगा 12 साल। कितने लोग हैं परिवार में? 5 बच्चे, एक माँ, मैं, मेरे हस्बैंड। हाँ, पहचानती हूँ, बहुत साल से पहचानती हूँ। 30 साल से हम लोग इधर रहते हैं, साथ में सब लोग रहते हैं। लेकिन उनका नाम ऐसा कुछ आया है अभी ऐसा लिस्ट में, आपको पता है उस बारे में? अब हम लोग के गली में तो अच्छे से रहते हैं, सब लोग पूरे परिवार के साथ रहते हैं, उनकी बहन भी रहती है इधर, सब लोग अच्छे से रहते हैं। बट लेकिन यहाँ पे तो वो बोल रहे हैं कि 1 साल से रहते हैं, पहले से नहीं रहते? नहीं, बहुत दिन से रहते हैं। हाँ, किराए का मकान है कि नहीं, खुद का मकान है उनका। खुद का मकान है? तो फिर ये कितने लोग रहते हैं वहाँ पे? अब उनके बच्चे लोग और उनके माँ बाप का तो इंतकाल हो गया, लेकिन माँ है अभी, बहन है, बहनोई है, सब लोग, दोनों जन का दुकान सब साथ में है। इनकी दुकान कहाँ है? वही आगे है, वो भाड़े पे दे दिए हैं, अभी अपना खुद कुछ धंधा कर रहे हैं, पीपी का काम कर रहे हैं। बट लेकिन आप जितने साल से जानते हैं? हाँ, 30 साल से हम लोग जानते हैं, हम लोग इधर रहते हैं। सर, लेकिन बहुत एम्बैरेसिंग चीज हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी, बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है। क्या एम्बैरेसमेंट? सर, क्योंकि ये बंदा मुंबई में मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है चिट्ठी लिख के पाकिस्तान की ये पाकिस्तान में है। नहीं मैडम, इसका गुनाह विनय सब दाखिल है, कोर्ट के जरिए सब हुआ है। हाँ। जो पुलिस का कुछ नहीं, अभी छानबीन चालू है। हाँ। छानबीन के बाद हम मालूमात देंगे। फिर अभी आप बोल क्या खातरी करने गए थे? क्या हम पूछताछ कर रहे हैं। हाँ। किधर है, क्या है, इंक्वायरी कर रहे हैं, बाद में आपको मालूमात देंगे। बट लेकिन सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि ये बंदा इंडिया में नहीं रहता है, पाकिस्तान में रहता है। नहीं, ऐसा दिया है सर, पाकिस्तान को लिस्ट दिया है। आपके पास रिकॉर्ड में है? इधर ही हो, अभी हम देख रहे हैं। मेरे पास चार्ज इस एरिया का भी मैं मालूमात ले रहा हूँ। तो अभी तक आपको मालूम पड़ा है कि ये बंदे का गुनाह दाखिल है और वो बेल पे है अभी, इतना ही है? सर, लेकिन ये गायब है, अब्सकॉन्डिंग है या ऐसे ही जिस गायब है? मैंने अभी तो बता घर पे नहीं है। घर पे नहीं, कह रहे पूना गया है 3 दिन के लिए। इधर ही हो, बॉम्बे में ही हो। भागा नहीं है? हाँ, तो अभी आप उसको भी बुलाएंगे सर इंक्वायरी करने? चालू है ना, वही तो काम चालू है, वही हम कर रहे हैं। Now, in the meantime, the entire issue coming up as a huge embarrassment for the government and leading to a political war of words. Precisely what I said, that given
that the matter has attendant sensitivities. It would be perhaps advisable for everybody to err on the side of caution, wait for the inquiry to conclude itself, and once it fructifies into certain recommendations, then if there is a need, we would definitely comment about it. The whole country knows and the whole world knows that Pakistan has been sheltering terrorists. India has a very strong case on this count. Now to goof up in the preparation of the list and the submission of the list, I think just embarrasses the whole country. It appears that the Home Ministry has risen to the optimum level of its incompetence. And therefore, earlier in the CVC case, the Home Ministry did not know that the person recommended had a criminal prosecution against him. In this case, they have named a person who's found in India on this list. I think somebody who's responsible for the preparation of this must be held accountable and his name immediately disclosed to the whole country.